हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द एग्जाम मास्टर चैनल यूट्यूब। सुबह सुबह आप सबके साथ शिक्षा जगत समाचार की बेहतरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ यहाँ पर मैं हाजिर हूँ, सौरभ पांडे। शिक्षा जगत समाचार 25 सितंबर में सबसे पहले हम बात करेंगे 31,661 पदों में कैसे बनेगी जिलेवार सूची। जी हाँ दोस्तों, कैसे नियुक्ति मिलेगी अभ्यर्थियों को, ये समझना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, ये मैं बताना चाहूँगा। साथ ही साथ बताऊंगा 70,000 नई शिक्षक भर्ती के पद भरने की मांग की जा रही। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर के विद्यार्थी जो है कह रहे हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती है वो 70,000 पद। अब ये कौन से किस ग्रेड के लिए है ये मैं आपको बताऊंगा। लेखपाल राज्य स्तर पर होगी। यूपी में सबसे ज़्यादा शिक्षक के पद खाली हैं और एलटी वालों को 16 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग मिलेगी। तो चलिए आते हैं सब विस्तार से खबरों के साथ आपकी स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले तो 31,661 सहायक अध्यापक पदों की नियुक्ति चंद दिनों मतलब एक हफ्ता तो कहा था, लेकिन आज वो समाप्त होता है। आज ही के दिन ये वादा किया गया था। आज 7वां दिन है, तो फिलहाल अब चंद दिन और हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं गाइस, सबसे पहले कैसे होगी। जिले में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए रिक्त पदों के अनुपात में जारी होगा नियुक्ति पत्र। मतलब समझिए, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि जैसे फर्रुखाबाद में 1000 पद जो है रिक्त हैं, ठीक है। 1000 पदों के लिए फर्रुखाबाद में भर्ती की गई है, यानी आपकी जो 67,867 सूची है, ये फर्रुखाबाद में जैसे 1000 सीटें थी। अब पहले चरण में 31,661 यानी कितना हुआ, 45.88% हुआ ये। अब इस 1000 सीट में 45.88% सीटें भरी जाएंगी, मतलब फर्रुखाबाद में। अब अगर आपके ज़िले में जहां आपकी नियुक्ति वहां 100 सीटें हैं तो मात्र 45 सीटों पर ही नियुक्ति होगी, बाकी सीटें होल्ड रहेंगी। समझ गए? इस तरह से बनेगी मेरिट। अगर नहीं समझे हो तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे हमारे ज़िले में हमारे प्रदेश में 72 ज़िले हैं कुल। सभी ज़िलों में अलग अलग सीटें हैं। अब आपको इतना तो पता होगा कि आपकी नियुक्ति ज्वाइनिंग जहाँ हुई है वहाँ कितनी सीटें हैं। उसका केवल 45.88% सीटें भरेंगे, बाकी सीटें होल्ड रहेंगी। समझ गए? जैसे इलाहाबाद में मान लो कि 100 सीटें हैं, या मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, या कोई भी ज़िला, तो 100 सीटों में से मात्र 45.88% भरा जाएगा। समझ गए? इससे ज़्यादा नहीं भरा जाएगा, बाकी पद होल्ड कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से मान लो कि जिलेवार सूची आपकी बन रही है 31,661 पदों के लिए। एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश हो चुका है और 18 अक्टूबर तक आई थिंक, या 16 अक्टूबर को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड के लिए हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया। अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल किए जाने के मामले में जवाब तलब भी है। तो भैया एलटी वालों को भी बधाई, और 560 भर्ती प्रस्ताव विभागों को वापस, नए सिरे से होगा आरक्षण। भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इससे संबंधित कार्यवाही को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आयोग ने सभी 560 भर्ती प्रस्तावों को विभागों को वापस करके आरक्षण संबंधी कार्यवाही को नए सिरे से पूरा करने के आदेश दिए हैं। ये रिक्त पद भरे जाए तो 35,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। बेसिक शिक्षा निदेशक को वारंट जारी करके तलब करने की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनितों को काउंसलिंग में नहीं बुलाने का मामला है। एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश। बीईओ को हर माह करने होंगे 40 स्कूलों के निरीक्षण, यानी जो खंड शिक्षा अधिकारी है अब हर महीने यानी 30 दिन में 40 स्कूल, यानी पर डे एक स्कूल से ज़्यादा। पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपाल भर्ती, ये भी बहुत बड़ी खबर है। पहली बार राजस्व लेखपाल की जो भर्ती है ये राज्य स्तर से करवाने की तैयारी है, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। राजस्व परिषद के 7,000 रिक्त पदों पर ये भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती की कार्यवाही करता है। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता।
लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। तो लेखपालों का जो काडर है जिला स्तर का है, ऐसे में आयोग अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपाल का भी प्रदेश स्तर की मेरिट तैयार करके राजस्व परिषद को भेजने की कार्यवाही करेगा, यानी ये जो टैक्स वाले हैं। ऐसे में लेखपालों की नियुक्ति जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर किस तरह हो, ये राजस्व परिषद को तय करना होगा भैया। पुरानी मेरिट से ही होगी। शिक्षकों की नियुक्ति देख सकते हैं, मेरिट के ऊपर वालों को पहले नियुक्ति मिल जाएगी। यानी मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 सीटें हैं तो उनमें से ऊपर के 45.88% लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के। समझ गए? दैट्स इट। प्रबंधन स्कूल खोलने पर अब भी असमंजस में, बर्खास्त शिक्षकों से वसूली को आरसी जारी। लेखपाल भर्ती प्रदेश स्तर पर 31,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का आदेश भी आ गया। आदेश के बारे में मैंने आपको कल ही वीडियो बना के बता दिया था और इसमें अब क्या करोगे, समझ गए। मिल गई है हरी झंडी। और जो मैं बात कर रहा हूँ 70,000 नई शिक्षक भर्ती, ये टीजीटी पीजीटी के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इनके 70,000 पद जो खाली है प्रदेश में उन सबको भरा जाए। अब 2021 में जो आप वैकेंसी ला रहे हैं इसमें अभी तक 18,000 पदों को भरने की बात की जा रही, लेकिन छात्रों ने पता लगा करके कि कितने पद प्रदेश में खाली हैं उस हिसाब से लगभग 70,000 पदों पर भर्ती के आवेदन की बात कही है। इससे सीटें जो है वो 3 गुना हो जाएंगी प्रत्येक विषय में और अब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो बेरोजगारी अगर ख़त्म करना है तो कम से कम जितने पद ऑलरेडी खाली हैं, जितने स्कूलों का संचालन हो रहा है, कम से कम उनके पद तो यथावत भर दिए जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तो ये था कुल मिलाकर के आज के शिक्षा जगत समाचार की प्रमुख खबरें जो आप सुबह सुबह देख सकते हो एग्जाम मास्टर चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।